इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्यू टैब के अंदर में जूम और ऑप्शन को और विंडो ऑप्शंस को, सारे चीज को एक एक करके देखने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं जूम के अंदर में जूम 100%, 1 पेज, 2 पेज, पेज ब्रीथ, ये सब क्या है ऑप्शंस। न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, व्यू साइड बाय साइड, सैंक्रियस स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडो पोजीशंस और स्विच विंडो, ये सारे ऑप्शंस को हम लोग देखने वाले हैं गाइज। सबसे पहले हम लोग जूम और विंडो को समझने के लिए हम लोग समझते हैं आखिर ये है क्या। जूम का मतलब क्या होता है गाइस, किसी चीज को जूम करके देखना। जैसे कोई भी पिक्चर हम लोग क्लिक करते हैं तो वहां पे उसको जूम करके देखते हैं, यानी कि उसको बड़ा करके देखना, तो उसका यूज हम लोग करते हैं जूम के, तो उसको हम लोग बोलते हैं जूम। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे भी बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ से भी हम लोग किसी भी चीज को जूम कर सकते हैं, इसी का यूज यहाँ पे भी है। तो ये मेनली उसी तरह से किया जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है जो विंडो का। विंडो का मतलब क्या होता है, कोई भी पेज आप लोग का खुला हुआ है तो वो मतलब कि एक विंडो खुला हुआ है, ठीक है। कोई भी पेज आप लोग का एक खुला हुआ है तो वो विंडो के खुला हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग यूज करके देखते हैं और भी ज्यादा अच्छा तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग के लिए कुछ लिख देता हूं और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूं। जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है हमारा। अब मुझे इसको जूम करके देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस जूम वाले ऑप्शन को यूज करूंगा। अब मुझे जूम करके कितना देखना है ये आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज में देखना है, इसको बढ़ाने के लिए ऊपर, घटाने के लिए नीचे, या फिर पूरे पेज को एक जगह देखना है तो देख सकते हैं पूरे होल पेज को मैंने एक जगह कर दिया। तो ये हमारा प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं यदि 200% कर देता हूँ तब देखिए ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूरा जूम किया है 200% तक। मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूं, जैसे कि 150 पे करना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग कस्टम भी चूज कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे दिया हुआ है 200, 100% और 75%। मैं 136% कर देता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ से देखिए थोड़ा सा और छोटा हो गया। इसी तरह से हम लोग जूम का यूज करते हैं। जैसे 75% पे देखना है, ओके कर देता हूँ, मैं यहाँ से 75% पे आ गया। अब यहीं पे एक ऑप्शन दिया हुआ है 100% पे। आप लोग को जो भी मेनली रहता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई विंडो, तो वो 100% पे रहता है। कोई भी काम करते हैं हम लोग 100% पे एक्यूरेसी के साथ में। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 100% पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 100% आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इस बटन का यूज करके 100% का यूज कर सकते हैं। अब चलिए जूम के अंदर और कुछ सीख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि पेज ब्रीथ यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि पेज की चौड़ाई को और करना है, तो यहाँ से पेज ब्रीथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करते हैं। यहाँ से देखिए पेज का पूरा ब्रीथ यहाँ पे जूम करके दिखाया जा रहा है। इसके बाद टेक्स्ट का ब्रीथ हमको करना है कि यानी जो भी टेक्स्ट है उसको और भी ज्यादा चौड़ा किया जाए, तो यहाँ से उसको करके दिखाया जा रहा है। पूरा पेज को देखना है एक बार में, तो हम लोग यहाँ से पूरे पेज को एक बार में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे पेज हैं, मान लिए एक साथ में देखना है, तो हम लोग इसको ओके करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं एक पेज यहाँ पे दिखा रहा है, और भी जितने सारे पेज रहते हैं वो यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है गाइज। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं। तो मैं फिलहाल अभी 100% कर देता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूं। तो इस तरह से आप लोगों ने जूम का ऑप्शंस यूज कर लिया, यहाँ पे 100% देख लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं यह जो पेज है इसको 1 पेज में हम लोग को व्यू करना है, पूरा देखना है पेज को। तो 1 पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग पूरे पेज को, एक पेज को यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं 1 पेज का यूज। उसके बाद इसी तरह से हम लोग को इसको मान लीजिए 2 पेज में देखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 पेज पे करूंगा तो एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एक पेज यहाँ पे, लेकिन हमारा तो एक ही पेज का डॉक्यूमेंट ही है। अब जैसे कि मैं 2 पेज ले लेता हूँ तब आप लोग को ज्यादा और भी अच्छे से आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मैंने इतना चीज लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए बस। और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ से मैं सारे ऑप्शंस को यूज करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से व्यू पे मैं गया। अब यहाँ पे 2 पेज में करता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं 2 पेज करने पे ये सारा चीज आ चुका है। मैंने जो ये लिखा था ABCD पूरा ये दिखाई दे रहा। और यहाँ से
ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग 1 पेज और 2 पेज का यूज करते हैं। इसी तरह से यदि हम लोग को पेज का ब्रेथ देखना है तो पेज का ब्रेथ करके ये इस पेज का देख सकते हैं, उसी तरह से नीचे जा करके दूसरे पेज का ब्रेथ देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे 1 पेज का यूज करके आप लोग अगला पेज पे भी जा करके देख सकते थे, बिल्कुल एक पेज को और भी। तो इस तरह से हम लोग जूम ऑप्शंस का यूज करते हैं गाइज। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग को जूम का सारा चीज आप लोग को पता चल गया होगा कि जूम पेज का हम लोग यूज कैसे करते हैं। वही चीज आप लोग को मैंने यहाँ पे भी स्टार्टिंग से बताया था कि जूम इन और जूम आउट आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे परसेंटेज आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं बढ़ता है, परसेंटेज यहाँ से भी घटता है। तो इस तरह से हम लोग जूम आउट और जूम इन का यूज यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए अब यहाँ से देखते हैं विंडो के सारे ऑप्शंस को। तो आप लोग को न्यू विंडो पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, एक और नया डॉक्यूमेंट खोलना है, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, न्यू विंडो को ओपन करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं 2 पेज खुल के आ चुका है। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं 3 पेज ओपन हो चुका है। बाकी के ऑप्शंस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये भी सारे के सारे आप लोग देख सकते हैं। यानी कि ये सारा चीज आप लोग को तीनों के तीनों पेज में दिखाई देने लगेगा और 3 पेज ओपन होकर आ जाएगा। यदि आप लोग इसी तरह से और भी करते हो तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। तो एक नया विंडो ओपन करने के लिए, सारी चीज को एक नए विंडो में ले जा करके पढ़ने के लिए आप लोग को यहाँ पे न्यू विंडो का यूज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है एरन जॉल। अब जितना भी विंडो है उसको आप लोग एक ही जगह देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लिए कि 4-5 विंडो खोल करके एक साथ में बैठे हुए हैं और उसको एक ही जगह साथ में देखना चाहते हैं, तो एरन विंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। आप लोग को सारा एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 मैंने 4 विंडो ओपन करके रखा था, चारों का चारों विंडो एक ही साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग जैसे अब इसका यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बिल्कुल एक एक करके आप लोग किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। इस पे जाइएगा ये काम करने लगेगा, इस पे जाइएगा ये काम करने लगेगा, इस पे जाइएगा ये काम करने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक एरन जॉल के सारे विंडो जो ओपन थे वो उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 4 विंडो ओपन था, चारों का चारों। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन, यानी कि इस पेज के बीच में एक ब्रेक के तरह यूज करना चाहते हैं कि एक कहीं पे से ये पेज क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, बट जाए, तो हम लोग स्प्लिट ऑप्शंस का यूज करते हैं। जैसे ये स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा आप लोग के सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब जहां पे भी इस स्प्लिट को लगाना है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मेरा पेज जो है ब्रेक हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जाकर के यहाँ से आप लोग के सामने यहाँ से देख सकते हैं पेज जो ब्रेक हो चुका है और यहाँ से अगला पेज आप लोग के सामने खुलकर आ चुका था, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्प्लिट पेज का यूज करते हैं और सारे ऑप्शंस को देखते हैं गाइज। ठीक है, अब इसी को आपको हटाने के लिए आप लोग को वहां पे अब स्प्लिट यदि आप लोग लगाए हुए हो तो आप लोग को यहाँ से रिमूव स्प्लिट का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग यहाँ से फिर से उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो स्प्लिट जो है हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है व्यू साइड बाय साइड, जितने भी खुले हुए हैं आप लोग उसको साइड बाय साइड के अनुसार देख सकते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन खुले हुए हैं, क्लिक किया मैंने, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन, यहाँ आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी 2 ऑप्शंस आप लोग को, जितने भी दो पेज थे ओपन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग और भी पेज वगैरह देखने के लिए यहाँ से और भी देख सकते हैं। तो मैं सारी चीज को यहाँ से कर लेता हूँ। अब यहाँ से एक ऑप्शन दिया गया है साइन क्रॉस स्क्रॉलिंग का, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं, इसका यूज करने के लिए हम लोग व्यू साइड बाय साइड ऑप्शंस का ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने व्यू साइड बाय साइड ऑप्शंस का यूज करते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं 2 डॉक्यूमेंट्स को क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे बंद कर देता हूँ, तब आप लोग को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से 2 डॉक्यूमेंट्स को बंद कर देता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 पेज ओपन है सिंपली।
तो अब यहाँ से व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब इसका यूज आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वही ऑप्शन था लेकिन छोटा हो गया है पेज, इसलिए इस तरह का दिखाई दे रहा है। यदि मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्विच विंडो था, उसी के बगल में स्विच विंडो के बगल में ये ऑप्शंस है। तो यहाँ से मैं व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं ये ऑप्शन अभी फिलहाल क्या है, इनेबल है। तो यहाँ से हम यदि किसी कहीं पे भी स्क्रॉल करते हैं तो ये दोनों पेज एक साथ में क्या होगा, स्क्रॉल होगा। लेकिन मैं इसी को क्या करता हूँ, अनटिक कर देता हूँ। तो अभी देखिए इस पेज को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यही पेज सिर्फ क्या होगा, स्क्रॉल होगा। तो हम लोग इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उस टाइम यूज करते हैं जब हम लोग को स्क्रॉल करना होता है। अब देखिए मैंने फिर से इस पे टिक कर दिया, अब दोनों पेज एक साथ में स्क्रॉल हो रहा है जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। तो हम लोग को जब साथ में दोनों पेज को व्यू साइड बाय साइड करके दोनों पेज को स्क्रॉल करना हो तो हम लोग इसको इनेबल करेंगे, नहीं तो डिसेबल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे है रीसेट विंडोज पोजीशन, यानी कि रीसेट यानी कि विंडोज के पोजीशन को रीसेट करना। जैसे कि क्या होता है इसका मतलब ये समझ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1/1 खुला हुआ है और इसका जो डॉक्यूमेंट्स 2 है इसका नाम मैं देख लेता हूँ क्या है, इसका डॉक्यूमेंट्स 1:2 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए, अब यहाँ पे देखना है मुझे, यहाँ से जैसे रीसेट विंडो पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इधर जो है 1:2 ओपन है, इधर 1:1 ओपन है। अब मैं इसको व्यू साइड बाय साइड में देख रहा हूँ। अब इसको मैं जैसे टिक करूंगा इस पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं। तो इसको चेंज करने के लिए, अपने पेज को लेफ्ट साइड राइट साइड देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे 1:2 है फिलहाल, और अब मैं टिक करता हूँ तो 1:1 इधर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब एक लास्ट इसमें ऑप्शन बचा हुआ है, चलिए इसको भी अब हम लोग खत्म करते हैं, स्विच विंडो का। यानी कि एक विंडो से दूसरा, जितना भी विंडो आप लोग का ओपन है वो यहाँ पे दिखाता रहेगा। यदि अभी चारों विंडो ओपन रहता तो चारों दिखाता रहता, लेकिन अभी 2 विंडो ओपन है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से जाकर के इस पर क्लिक करेंगे, आप लोग का जितना भी विंडो है डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। और एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए बस आप लोग को यहाँ पे आना है, इस पे टिक कर देना है, दोनों डॉक्यूमेंट्स आप लोग के सामने खुलकर आ जाएंगे। इसी तरह से फिर से वापस उस पे जाना है तो इस तरह से आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन रहेंगे वो क्या होंगे, इस पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जाया जा सकता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग सीखेंगे इसका लास्ट, और कल लास्ट सेशन होगा, लास्ट वीडियो होगा। तो कल आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद MS वर्ड पूरा क्लियर हो जाएगा।